कंट्रोवर्सी। तो किसी भी प्रोडक्ट को अगर हिट कराना हो ना आज की डेट में, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो उसके साथ, भाई साहब प्रोडक्ट तो ऐसा बूम मचा देगा ना। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड। जय भोलेनाथ। दोस्तों, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना बहुत ही आसान चीज है, आप भी कर सकते हो अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो। क्योंकि कंट्रोवर्सी क्रिएट किसी भी चीज में हो, चाहे वो आईपीएल में हो, चाहे वो किसी मूवी में हो, किसी सीरियल में हो, चाहे वो किसी म्यूजिक एल्बम में हो। आप देखो पीछे जब आईपीएल की कैसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करी थी, हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का कैप्टन बना दिया था गुजरात टाइटन से हटा के, क्योंकि वर्ल्ड कप जो था वो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप, लास्ट के जब मैच हार गए थे फाइनल्स, तो बहुत बुरी तरह से लोगों का इंटरेस्ट टूट गया था कि छोड़ो ना यार, क्या आईपीएल देखना, अगले महीने आईपीएल आने वाला था। तो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, हार्दिक पांड्या को डाल दिया। कभी बिग बॉस के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते, कभी किसी चीज के लिए क्रिएट कर देते। तो लेकिन जो सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्सी जो लंबे अरसे से चली आ रही है, वो मैं अभी देख रहा हूं, वो चल रही है बादशाह और हनी सिंह की। भाई इन दोनों की कंट्रोवर्सी खत्म ही नहीं होने वाली है। वो उसको डिस करता रहेगा, ये उसको डिस करता रहेगा। थोड़े टाइम पहले मैंने ललन टॉप पे एक इंटरव्यू देखा था, हनी सिंह का आ रहा था, जिसमें उसने ये बोला था कि ब्राउन रंग मैंने लिखा, बादशाह वॉज जस्ट अ क्लाइंट। वो उसने इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी क्योंकि उसकी एक म्यूजिक एल्बम आने वाली थी, मिलीनियर। उसके काफी सारे सॉन्ग थे, तो उसने वहां आके उसका प्रमोशन तो किया ही के साथ में ये भी दुनिया जहां की बकचोदी भी कर दी कि भाई ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। अब कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई तो 2 दिन बाद, 2-3 दिन बाद ही बादशाह आता है उसके ललन टॉप पे। ललन टॉप पे वो बताता है कि भैया वो उसने और कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी कि तेरी तो तकदीर लिख देंगे। और भंड ऐसे आया हुआ था, भंड बिल्कुल ही, अरे भैया हम सारे नशे करके ना छोड़ चुके, फेंक दिए सारे नशे। बादशाह को मैं इतनी एडवाइस देना चाहूंगा कि भाई अगर तुम इतने नशे करके आते हो ना, कम से कम साले आई कूल तो डाल लिया करो। तुम्हारी आंखें बता रही थी बिल्कुल ही, इतना झन बैठा हुआ था, बोल भी नहीं पा रहा था, इतना झन नशे में बैठा हुआ था। तो गाया तो गाया था, तेरी तकदीर भी ले गया, ब्राउन रंग ले आया, ऐसा जन पड़ा हो, पता नहीं कितने दिन का, 4 दिन का सोया ही ना हो, ये ऐसी हालत हो रखी थी। लेकिन कंट्रोवर्सी का सिलसिला यहाँ खत्म नहीं हुआ, उसकी भाई एल्बम आ गई मिलीनियर, सुपर हिट हो गई। हालांकि पहले भी ऐसा नहीं कि हनी सिंह खाली बैठा था, पहले भी इस बंदे के गाने आते रहे, लेकिन इतने नहीं चले। मिलीनियर तो भाई साहब टॉप पे पहुंच गया, नंबर 1 पे आ गया वो गाना, तो भाई साहब इतना तगड़ा चला। मिलीनियर एल्बम मैंने भी सुनी है, काफी अच्छी, जट मैगमा, वो चाहे मिलीनियर सॉन्ग हो, उसके बाद में पाया लो, मैंने सारे सॉन्ग सुने, काफी सारे अच्छे गाने मुझे लगे। लेकिन इस बीच में बादशाह कोई ऐसा नहीं कि खाली बैठ गया था, बादशाह लगातार डिस पे डिस करे। अभी देखो कोई गाना नहीं छोड़ रहा भाई साहब। वो एक लाइन थी, लोगों का कम बैक ही नहीं हो रहा, जो हनी सिंह ने ऐसा कम बैक किया भाई साहब। भाई चुल तो बादशाह नहीं उठाई, उंगली तो उसी ने करी कि लोगों का, कुछ लोगों का कम बैक ही नहीं हो रहा, यहाँ मैं टॉप पे खड़ा और कुछ लोगों का कम बैक ही नहीं हो रहा। भाई हनी सिंह ने ऐसा खतरनाक, ऐसा ग्रैंड कम बैक किया ना। लेकिन हनी सिंह भी साइड बाय साइड देखो कंट्रोवर्सी के चलते इस बंदे को प्रमोट कर ही रहा है, कभी इसकी स्टोरी लगा देगा। अभी इसका गाना आ गया था एक मोरनी, मैं नहीं सुनता उस गाने को कभी भी, लेकिन हनी सिंह ने उसकी स्टोरी डाल दी। अब हनी सिंह ने, मुझे तो ये कभी कभी ये लगता है कि ये लोग आपस में सारे के सारे मिले रहते हैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए। क्योंकि जो लोग इस लेवल पे बैठ जाते हैं ना, उनको पता, उन्होंने गेम क्रैक कर लिया, उनको पता पब्लिक को देखना क्या है, पब्लिक को डिस देखना है, पब्लिक को एक दूसरे का रोस्ट देखना है, पब्लिक को एक दूसरे की बेइज्जती होते हुए देखना है कि हनी सिंह उसके बारे में बोले, फिर बादशाह उसके बारे में बोले। अब बोलेंगे क्या, वो लोग इतने फेमस है, अब घर में बैठ के तो बोलेंगे भाई। किसी ने स्टोरी डाल दी, किसी ने स्टेज पे चढ़ के बोल दिया और लोगों को बड़ा मजा आ रहा है, हनी सिंह ने डिस करा रहे, अमिताभ बादशाह ने भी डिस कर दिया इसको। अभी अपने का वो रफ्तार ने फिर उसको कर दिया, यो यो वाली बेबी हमें क्लाइंट कहती थी। तो सब एक दूसरे को, तुम देख रहे हो ये एक दौर चल रहा है जहां पे बकरा कौन बन रहा है, बकरा बन रही है ऑडियंस। क्योंकि उन्होंने वो क्रैक कर लिया है कि गाने तो हम निकालते ही रहेंगे, गाने के पीछे की कहानी डालो, गाने के पीछे की स्टोरी डालो, तब लोग गाना देखेंगे, वरना लोग गाना भी नहीं देखेंगे। दुनिया जहां के गाने आते हैं, डेली के 6 लाख गाने अपलोड होते हैं यूट्यूब पे, अलग अलग भाषाओं के, दुनिया जहां की भाषाओं के। मैंने कहीं किसी एक कोई विशाल शेखर का मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, जिसमें शेखर ने बताया था 6 लाख गाने डेली यूट्यूब पे अपलोड होते हैं। तो भाई कौन कब आता है, कब चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। कितनों के तो गाने ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, कोई सुनता भी नहीं है। मैं खुद इतने सारे आर्टिस्ट को जानता हूँ जिन बेचारों के गाने डले हुए, अच्छे गाने, 4-4, 5-5 हजार व्यूज हैं। क्यों? क्योंकि कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं हुई। मैं तो उनको भी समझाता हूँ अपने दोस्तों को, मैंने कहा भाई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर लिया करो,
बादशाह और हनी सिंह से कुछ सीखो, प्रोडक्ट कैसे बेचना है। सारी मार्केटिंग टीम आज की डेट में तुम देखो कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है पहले प्रोडक्ट डालने से पहले। संजय लीला भंसाली ने तो बहुत साल पहले ये चीज क्रैक कर ली थी, बहुत सारे डायरेक्टर्स ने, आदि पुरुष वाले ने क्रैक कर ली है, बहुत सारे लोगों ने ये चीज क्रैक कर रखी है कि यार कुछ ना कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो, लोगों के दिल में एक उत्साह पैदा हो जाएगी, एक बेचैनी सी हो जाएगी कि है क्या। मैंने वो गाना सुन लिया, 2 कौड़ी का गाना नहीं है, बादशाह का कसम से बता रहा हूँ वो, अगर वो कंट्रोवर्सी ना क्रिएट करी होती ना, हनी सिंह और बादशाह की कंट्रोवर्सी ना होती तो मैं सुनता ही नहीं। हनी सिंह का वो इंटरव्यू देखा मैंने, उसमें पूरी एल्बम के बारे में उसने बताया, फिर गाने आए, गाने दहाड़न खूब चल गए, गाने अच्छे थे, ऐसी बात भी नहीं थी, पर हाँ बिना कंट्रोवर्सी के शायद इतना ना चलता जितना अब चल रहा है। स्टेज पे चढ़ के बादशाह कुछ बोलता रहता, हम तो क्लाइंट थे, वो उसकी लाइन वो बोलता रहता, उसकी लाइन वो बोलता रहता, और रात को दोनों जाके एक दूसरे के साथ चेयर ये ले गटक ले, ये होगा पक्का 100% मैं कह रहा हूँ। और एक ना एक दिन देख लेना ये दोनों कोलैब में गाना भी बनाएंगे, ये भी देख लेना। और जब वो गाना आएगा ना भाई साहब, वो मार्केट फाड़ देगा, क्योंकि लोग देखेंगे और ये होके रहेगा, देख लेना कोलैब। सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा का नहीं हो रहा था, देखा था ना तुमने कितनी तगड़ी कंट्रोवर्सी चली थी। आज की डेट में दोनों नेटफ्लिक्स पे काम कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, उन्होंने भी बीच में, उनका शो नहीं चल रहा था तो उन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, ये इंस्टाग्राम पे ये न्यूज फैला दी कि भाई इनका शो तो 2 एपिसोड के बाद ही बंद हो रहा है। भाई लोगों ने कहा कि ऐसा क्या है, अभी तक बंद नहीं हुआ, वो कंट्रोवर्सी थी। किसी भी चीज के पीछे कंट्रोवर्सी जरूर, आज की डेट में जो फ्लॉप होने जा रही हो या नया प्रोडक्ट आ रहा हो, भाई मैं तो आप लोगों को एडवाइस दे रहा हूं, कंट्रोवर्सी जोड़ दो, प्रोडक्ट आपका हिट है। पर ये नहीं पता ये बादशाह और हनी सिंह की कंट्रोवर्सी का जो ये प्रोडक्ट है ये कब तक चलेगा, क्योंकि बादशाह के साथ हनी वो रफ्तार लगा हुआ है, इक्का लगा हुआ है, हनी सिंह अकेला किंग है भाई साहब, सब खड़े हैं उसके आगे, सब उसी के बनाए हुए हैं। इंदीप बख्शी इसकी साइड आ गया है, बहुत सारे ऐसे नाम है जो इसकी तरह दीप मनी करके है, वो हनी सिंह की साइड से बोलता है। मतलब ठीक है यार, अपने को क्या लेना देना, मैं तो देखता रहता, मैं खाली तमाशा देख रहा हूँ। ओशो कहते हैं ना जैसे कि आप साक्षी बनो, आप खाली देखो कि आपके सामने हो क्या रहा है, तो मैं वो देखता हूँ कि हो क्या, चाहे वो उसको कर रहा है, ये इसको करके जा रहा। सोचो ललन टॉप पे सेम कुर्सी पे 2 दिन बाद, जहां हनी सिंह इतनी सारी बकचोदी करके गया, वहां सेम कुर्सी पे 2 दिन बाद बादशाह बैठा हुआ था उसी कुर्सी पे, और वही न्यूज रिपोर्टर था, वही इंटरव्यू लेने वाला था। वो भी देख के मैं जो पागल हो रहा है कि वो कह रहा मैंने लिखा था, ये कह रहा है मैंने लिखा था। अरे भैया कॉपीराइट क्यों नहीं करवाया था, वो कह रहा मेरा तो क्लाइंट था, वो कह रहा मैं माफिया उन्नीर में था। भाई मतलब कितनी तगड़ी कंट्रोवर्सी कर दी थी इन लोगों ने घर बैठे बैठे। दोनों का एपिसोड दुनिया ने फुल देखा। जैसे हनी सिंह का खत्म हुआ, क्योंकि हनी सिंह ने इतनी तगड़ी बात कह दी थी भाई, कंट्रोवर्सी तो बनती थी, उसने कर दी थी तगड़ी क्रिएट, क्योंकि उसकी एल्बम भी आ रही थी भाई बढ़िया, और चल गई भाई कंट्रोवर्सी। में बता रहा हूँ यार, कंट्रोवर्सी बूम पे चलती है भाई। उस बंदे का तगड़ा कमबैक हुआ, और ऐसा कमबैक हुआ उसने 18 गाने डाल दिए, बताओ 18 गाने से कमबैक करा, और गाने सारे बवाल। बादशाह वो भाई, बादशाह हनी सिंह का जो बता रहा ना, जो मेरा फेस चलता था, जो मैं बहुत नशे करता था, मुझे लग रहा बादशाह का अब चल रहा वाला फेस। अब वो उसके अंदर वो डर पैदा हो चुका है कि भाई बाप तो आ गया दोबारा से, बाप ने तो खतरनाक कमबैक कर मारा, मैं क्या करूं। अब वो अपने शोज वो क्लबों में गाता नजर आएगा बस, खाली मोरनी निकल गई भाई, ये गाने बना रहा। बताओ किसी किसी के कोई गाने होते हैं, पूरा गाना उठा लेता है, बीच में थोड़ा सा रैप डाल देता है, ये उसके गाने होते। कोई भी उठा के देख लो तुम, कितने सारे गाने बादशाह के उसने सारे ऐसे उठाए हुए। वो लंबा लंबा वो बंगाली गाना था कोई, उसने वहां से उठाया, बीच में थोड़ा सा अपना रैप डाल दिया, हो गया जी, चलो जी कॉपीराइट ले गए। ऐसी वो एक राजस्थानी हरियाणवी बादशाह तो यही करे जा रहा शुरू से। पर भाई साहब हनी सिंह, हम तो उसी एरा के बंदे हैं भाई। जब कभी डोप शोप आया था उन दिनों कभी क्लबिंग किया करते थे, हनी सिंह के गानों पर तो फिर भी क्लबिंग करी है कभी। बादशाह वाले टाइम तक तो अपन ऊब चुके थे, सब नशे पत्ते सब छोड़ छाड़ दिए थे। उसके बाद तो खत्म ही कर दिया, हटाओ ये दारू धप्पड़ चरस गांजा सब छोड़ छाड़ दिया। उसके बाद मैंने कहा हटाओ यार, काम करेंगे बढ़िया, बॉडी शॉडी बनाएंगे, ये हो गया, ये खत्म कर दिया। क्योंकि वो मेरा मॉडलिंग फेस चल रहा था, तब ये सारी चीजें हो जाती थी, लोग करते थे, हमें भी, हम बहुत यंग थे उस टाइम पे, हमें भी बोला करते थे कि, तो हम भी लग गए उसी टाइम में। बनाऊंगा आप लोगों को खुल के बताऊंगा किसी दिन ये सारी बातें, अपने मॉडलिंग का जो भी मेरा दौर रहा था वो भी मैं आप लोगों से बताऊंगा। लेकिन फिलहाल भाई अगर आपको कोई प्रोडक्ट हो तो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर लो, मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, चल जाएगा। बाकी दोस्तों वीडियो प्लीज जरूर शेयर जरूर करना हनी सिंह और बादशाह के फैंस के साथ, या जो भी कोई बंदा अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हो, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर लो, आपका प्रोडक्ट निकल पड़ेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर ठोक देना दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार मेरी जान,
मैं सारा एक्सपीरियंस बताऊंगा 2-3 एपिसोड में, तुम देखो अपने स्टेरॉइड वाली जर्नी भी, मॉडलिंग का भी। मुझे घंटा, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सबकी पोले खोल दूंगा भाई क्योंकि मैं रहता हूँ अकेला, और अकेला इंसान जो पावर महसूस करता है ना दोस्त, वो कोई नहीं कर सकता। तो मैं अपनी ऑडियंस के लिए सब खोल दूंगा भाई, मेरा मॉडलिंग एक्सपीरियंस क्या क्या क्या, अगला ही एपिसोड लो तुम, सारा एक्सपीरियंस बताऊंगा उसमें मैं। तब तक अपना ख्याल रखे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बटन दबा देना, सारे ऐप बताऊंगा मॉडलिंग के, बॉलीवुड के क्या क्या होते हैं सब बताऊंगा तुम्हें मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बटन जरूर दबा देना दोस्तों, और फैला दो इस वीडियो को एकदम जोर शोर से यार। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय भोलेनाथ।